प्रिय छात्रों, आइए आज हम शुरू करते हैं अभ्यास 1F का पहला प्रश्न है। निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। -6/7 + 6/7 दो परमेय संख्याएं हैं, उनका योग हो रहा है और ये कह रहे हैं कि परमेय संख्या नहीं है, मतलब जो इसका योगफल आएगा वो परमेय संख्या नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि दो परमेय संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये संबरक नियम होता है, यानी कि ये बात हमारी क्या है, असत्य है, ये कथन असत्य है। दूसरा है परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। ये आपको बताया जा चुका है कि परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये एक असत्य है कथन। क्यों? योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जिसे जोड़ने पर हमें शून्य प्राप्त हो जाए। तो शून्य में हम कितना जोड़ें कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए? शून्य में हम शून्य को जोड़ें, यानी शून्य का योगात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है? शून्य ही होता है। ये हमें ध्यान रखने की चीज़ है, इम्पोर्टेंट है कि परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। तो ये जो कथन दिया हुआ है ये कैसा हो गया? असत्य हो गया, गलत हो गया। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। पाठ ठीक है। यदि हमारे पास कोई ऋणात्मक परमेय संख्या है और उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसमें हम क्या कर देंगे? एक माइनस से लगा देंगे उसके बाहर, या माइनस से हम गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस की जब गुणा होगी तो वो एक धनात्मक परमेय संख्या बन जाएगी, यानी कि कथन नंबर 4 हमारा सत्य है। पांचवा कथन, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि यदि हम 0 में 2/3 घटाएंगे तो हमें माइनस का 2/3 प्राप्त होगा। तो ये संख्या हमें वही प्राप्त नहीं हुई, ऋणात्मक प्राप्त हुई, यानी कि परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है। तो ये गलत, यानी कि तत्समक अवयव घटाने में होता ही नहीं है। आप ऐसे समझ लें। परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। ठीक बात है कि जब हम परमेय संख्या 3/4 में 1 की गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, ये सत्य है। एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे -3/4 का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम लेना है तो ये कितना बटेगा? 4/-3, यानी कि ये भी संख्या क्या मिलेगी? एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। ठीक बात है कि यदि x परमेय संख्या है और उसका प्रतिलोम भी कितना है? x, तो ऐसी संख्या क्या होगी? केवल शून्य ही हो सकती है। इस बात को हमने कथन नंबर 3 में आपको समझाया भी है। तो ये आपका सत्य है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखें, -5/12 में हम कितना जोड़ें कि हमें -5/12 ही प्राप्त हो जाए, यानी कि हम यहाँ पर कितना जोड़ देंगे? शून्य। इसी तरीके से -4/5 में से कितना घटाएं कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए। तो शून्य प्राप्त होने के लिए हमें संख्या में से वही समान संख्या घटानी पड़ेगी, तभी हमें शून्य मिलेगा। यानी कि यहाँ पर कितना हम भरेंगे? -4/5 घटाएंगे, तब हमें यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाएगा। 1/-2 का इन्वर्स, यानी कि हमें 1/-2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो ये कितना हो जाएगा? -2/1, या इसे हम सीधे सीधे -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम अगर P/Q का हमें निकालना है तो Q/P हो जाता है।
यहाँ देखें, इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा, पहले इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ देखें, ये 3 से 3 कट जाएंगे और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अंश में कितना बचेगा, माइनस का 1 और हर में कितना बचेगा 2। इसका आपको क्या ले लेना है, इन्वर्स ले लेना है। इन्वर्स का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो 2/-1 आएगा। ठीक, 2/-1 को हम इसे हल करेंगे, हर में हम माइनस को रख नहीं सकते तो इसे हम -2 लिखेंगे। अंश और हर में माइनस से गुणा कराएंगे तो -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको हल करके बता सकते हैं कि इस पूरी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -2। प्रश्न संख्या 3, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। देखें भाई, 2/3 में कितने से गुणा करें कि 1 आ जाए। इसका मतलब है कि जब 1 हमारा गुणात्मक तत्समक है तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम आना चाहिए। 2/3 का यदि हम गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ लिखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पर x की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 3/2। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर x का मान कितना आ सकता है, 3/2। इसी तरीके से देखें, -3/4 में कितना जोड़ें कि 0 हो जाए। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ना पड़ेगा हमें, यानी कि 3/4। -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हम इसमें माइनस से गुणा कर देंगे तो +3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस के 3/4, यानी यहाँ पर हमारा x का मान हो जाएगा 3/4। यहाँ देखें, यहाँ पर फिर वही है कि गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो, तो x यहाँ पर क्या होगा, -5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो -5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4/-5। इसी तरीके से x की गुणा करने पर यहाँ पर 1 आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। तो यहाँ x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, x जो है -6/-7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो ये होगा -7/-6। यहाँ देखिए, -5/4 और 4/-5, यानी -5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणा हो रही है, -5 से 5 कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी x का मान 1। यहाँ देखिए, -7/6 + 7/6, यानी कि एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम लिखे हुए हैं। तो आप इसे सीधे जोड़ वाली विधि से हल करके निकालना चाहेंगे तब भी x का मान मिल जाएगा आपको, यानी x बराबर क्या होगा, 0। ठीक, निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम बताने के लिए हम माइनस लगा देते हैं संख्याओं में। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/2। -3/8 में माइनस की गुणा करा देंगे, यहाँ 1 माइनस की गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 3/8। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, और इसका -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस से गुणा कराएंगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस ही रहेगा। तो 4/-7 ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, इस तरीके से योगात्मक प्रतिलोम हम लोग निकाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित परमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं संख्याओं को। समझ सकते हैं, P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, Q/P। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। तो 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम 13/8, 6/-6/19 का 19/-6, 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम -16/17, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम -9 के नीचे 1 मान लो तो ये हो जाएगा 1/-9। 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17,
इसे आपको हल करना पड़ेगा। जो संख्या आएगी उसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम लिख देना होगा। तो इसे हल कर लो। 2 दूनी 4, ये संख्या आएगी 9/10 और 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 10/9। ठीक है, सरल सी अभ्यास है। थोड़ा सा अगर इसके नियम आपने समझ लिए हैं तो आसानी से ये हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6 सरल कीजिए। -32 गुणा 5/-14 गुणा -3/-20 गुणा 0 गुणा -13/5। अब देखिए, जैसे ही आप ये प्रश्न देखते हैं आपके ध्यान में यही आया कि अंश की हम गुणा कर लेंगे सभी की और हर की हम गुणा कर लेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल कर लेंगे। लेकिन यदि आपने प्रगुण सही से पढ़े हैं तो आप यहाँ पर एक शून्य संख्या देख रहे हैं। इस शून्य संख्या की यहाँ पर गुणा हो रही है। तो हम ये जानते हैं कि शून्य की हम जब भी किसी संख्या से गुणा करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। तो इसे आप ऐसे समझ लें, इस शून्य की आप -13/5 से गुणा करेंगे तो शून्य मिलेगा। फिर जो शून्य मिलेगा उसकी आप इससे गुणा करेंगे, अगेन एक शून्य प्राप्त होगा। फिर जो शून्य मिलेगा उसकी 5/-14 से गुणा करेंगे, अगेन एक शून्य मिलेगा। फिर जो शून्य प्राप्त होगा उसकी आप फिर -32 से गुणा करेंगे, फिर एक शून्य प्राप्त होगा। यानी कि जब भी आपके गुणनफल में कहीं भी बीच में शून्य है और सारी संख्याएं गुणा में हैं तो उसका उत्तर क्या हो जाता है? अपने आप शून्य। तो इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे इसका उत्तर क्या मिल जाएगा आपको? शून्य मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं अभ्यास समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करें और यदि कोई समस्या आती है तो ज़रूर लिखें।